मंत्री थे, तब क्यों नहीं सोचे कि कोई एक निषाद समाज के लिए मछुआरा आयोग गठित करना चाहिए, ये करना चाहिए कि जो तुमको हक मिला है निषाद को देने के लिए, तो निषाद को दो, दूसरे को मत दो। खाली फूलन देवी के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं, किस प्रकार से निषाद समाज का वोट गोलबंद हो। इसके पहले संघर्ष किए, फिर समाज ने कुर्सी दिया, फिर समाज ने ये कुर्सी से उतारा। तो समाज सब जान चुका है ये कुर्सी लायक आदमी नहीं है, इनको कुर्सी भी इस बार समाज बैठने नहीं देगा। निषाद समाज जो मछली मारने वाले हैं, उनका परिवार अब बड़ा हो गया है, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो नाव से कमाई कम होगी, वो बड़का नाव चाहिए, तो पानी का जहाज बड़का नाव है, वो बीच में जाके मछली मार के लेके आएंगे। टिकट बेचने का आदत है, हाँ टिकट बेचना। आपको टिकट अगर 3 मिला तो एक भी निषाद क्यों नहीं लड़े? इसके पहले 11 टिकट सीट मिला तो उसमें क्यों नहीं लड़े? लड़ाइए आप। विधानसभा में भी धोखा, लोकसभा में भी धोखा, इस बार फिर धोखा होने जा रहा है। रातों दिन काम करे निषाद समाज, रैली करे निषाद समाज। जो आपको टिकट देने की बात कही गई है ना, आपको टिकट नहीं देगा, नहीं मिलेगा, उसका काम कहीं होगा कि हमें वहां की सीट नहीं मिली। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ थे संजीव सिंह। देखिए, बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कई नई पार्टियां बन रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हाल ही में एक नई पार्टी बनी है, वीवीआईपी। जी हाँ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदीप निषाद जी। निषाद जी से सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे तमाम बिंदुओं पर। चुनावी साल है और वीवीआईपी पार्टी का गठन किए हैं। पहले से ही एक पार्टी वीआईपी थी जो मल्लाहों की बात करती थी। मुकेश सहनी जो है वो लगातार कहते हैं कि हम मल्लाह का बेटा है, मल्लाह समाज के हक अधिकार लड़ाई जो है वो हम लड़ते हैं। लेकिन प्रदीप निषाद जी ने पार्टी बनाया, आखिर क्यों, क्या कुछ मकसद है, तमाम बिंदुओं बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने वीवीआईपी पार्टी बनाया है, क्यों जरूरत पड़ गई पार्टी बनाने की? पहले से निषादों को लेकर के तो मुकेश सहनी जी ने पार्टी बनाया ही है वीआईपी, आप वीवीआईपी आप बना दिए। हमारे समाज के लोगों के साथ यहाँ पर बहुत अन्याय हुआ है। यहाँ जो हम लोग के समाज को हक मिलना चाहिए, जो भागीदारी मिलना चाहिए, नहीं मिला, इसलिए पार्टी की जरूरत पड़ी। कहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा समाज को? समाज जब चुनाव लड़ेगा तभी तो मुख्य धारा से जुड़ेगा। तो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, मुकेश सहनी लड़वा रहे हैं, खुद भी लड़ रहे हैं। देखिए हमारा समाज, हम लोग यहाँ 11% है। 11% में अगर एक पार्टी अगर परसेंट के हिसाब से दे तो कम से कम 27 टिकट देगी एक पार्टी, लेकिन पूरी पार्टियों मिला के 20 निषाद नहीं लड़ता है चुनाव। जब चुनाव लड़ेगा ही नहीं तो कहाँ से विधायक बनेगा? जिनको स्पेशल मिलता है, देखिए पिछली बार मिला ना कि जाइए 11 निषाद को लड़ाइए, तो उस 11 सीट में से कितने निषाद को चुनाव लड़ाए बताइए? 11 में से निषाद नहीं है। कहाँ लड़ाए? अपना लड़े, 1-2 लोग को लड़ाए, बाकी तो दूसरे लोग को लड़ाए। जब 11 सीट मिला, 11 पे जब निषाद समाज लड़ेगा, सबको लेकर चलते हैं, लेकिन निषादों की बात ज्यादा करते हैं। देखिए वोट बैंक तो निषाद का है, वोट लेना केवल निषाद का है। क्या उनके कहने पे दूसरे विधायक का वोट दे देगा? क्या नहीं दे सकता। जब वोट बैंक निषाद का है तो आप चुनाव भी तो निषाद को लड़ाइए, टिकट मिल रहा है ना, तब तो निषाद समाज आपके साथ रहेगा। निषाद समाज के साथ हमेशा धोखा करना है। चुनाव आएगा, टिकट मिलेगा, दूसरों को लड़ाना है, ठाकुर को लड़ाना है, ब्राह्मण को लड़ाना है, यादव को लड़ाना है। अभी देखिए लोकसभा चुनाव में 3 सीट मिला, कितने निषाद को लड़ाए बता दीजिए आप? वो तो चुनाव में लिखित है ना, सब जानता है ना। बोले कि हम बहुत लोगों से पूछे, कोई हमको बोले ही नहीं कि चुनाव लड़ेंगे। कितना बायोडाटा है उनके ऑफिस में पता कर लीजिए। कम से कम उन 3 सीटों के लिए सैकड़ों बायोडाटा आए थे निषाद समाज का, निषाद के सभी उपजातियों से आए थे। क्या वजह होगी जो आखिर मुकेश सहनी किसी निषाद को नहीं लड़ा है? आपको क्या लगता है? टिकट बेचना, टिकट बेचने का आदत है। हाँ, टिकट बेचना। निषाद समाज को लड़ाइए आप। जब निषाद समाज लड़ाएंगे दूसरा कोई आपको ऊपर सवाल ही नहीं उठा सकता ना। आपको टिकट अगर 3 मिला तो एक भी निषाद क्यों नहीं लड़े? इसके पहले 11 टिकट सीट मिला तो उसमें क्यों नहीं लड़े? लड़ाइए आप। आपने 50% भी नहीं लड़ा था पिछले बार। कम से कम निषादों का कोटा तो 80% रखिए। 80% निषाद को लड़ाएंगे और अन्य जाति को लड़ाइए। पार्टी सभी जाति धार्मिक होती है, नहीं करें, लेकिन निषाद के लिए स्पेशल पार्टी आपकी है। आप बोलते हैं कि मैं निषाद का बेटा हूँ, निषाद को चुनाव लड़ाइए, सीधी सी बात है। आप वीवीआईपी पार्टी बना लिए, क्या आपने बातचीत किया जो आपके गिले शिकवे थे, जो आपको तकलीफें थी कि निषाद समाज को सही हक अधिकार नहीं मिल रहा है, मुकेश सहनी भी नहीं दिला पा रहे हैं, कि मुकेश सहनी या और अन्य किसी पार्टी से भी आप बात कर सकते हैं, आपने पार्टी ही बना ली क्यों? देखिए यहाँ के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे, अधिकारी लेवल के, मास्टर लेवल के,
जो यहाँ के विशेष बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये निषाद को लड़ाएंगे नहीं, निषाद समाज को आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो हम लोग को खुद सब लोग मिलके पार्टी बनाओ। उन्होंने हमको आगे किया, क्योंकि बिना पार्टी का चुनाव लड़ नहीं सकते आप। संगठन बना के कितना भी काम करिए, लोगों को मदद करिए, नहीं कर पाएंगे। जब आप पार्टी बनाएंगे तभी तो विधानसभा का टिकट दे सकते हैं लोगों को, अपने समाज के लोगों को लड़ा सकते हैं। वो बुद्धिजीवी लोगों ने पार्टी बनवाया, तब ये पार्टी बनी है, कोई अकेला नहीं बनाया। पार्टी बना लिया, आपको सिंबल भी मिल गया है लेकिन लोग आप पर ही विश्वास क्यों करें? मल्लाह समाज के जो लोग हैं या अल्पसंख्यक समाज की लौती पिछड़ा समाज, जो भी कोई बिहार की जनता, वो आप पे विश्वास क्यों करे? आपसे क्यों जुड़े? आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? आपका एजेंडा क्या है जो आपसे लोग जुड़े? देखिए, हम अपने निषाद समाज से एक ही बात कहते हैं, हुँ, जो आपको भागीदारी दे, हुँ। उस पर विश्वास करिए। हम निषाद समाज को भागीदारी देंगे, हमारा विश्वास करेगा। टिकट बेचों पे विश्वास नहीं करेगा। एक बार नहीं, 2 बार हो चुका हुँ, धोखा। विधानसभा में भी धोखा, लोकसभा में भी धोखा, इस बार फिर धोखा होने जा रहा है। ऐसे लोगों से निषाद समाज एकदम सावधान है। पूरा युवा, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग सब हमसे संपर्क करते हैं, हमारे पीछे वही लोग हैं। मुकेश ने अभी कह रहे हैं आधे सीट जो है वो अति पिछड़ा समाज को देंगे, आधा सीट, जितना भी मिलेगा। वोट तो पूरा निषाद समाज का ले रहे हैं। अब वो अति पिछड़ा में 4 ठो यादव जोड़ देंगे, 10 ठो। बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे वो अति पिछड़ा समाज का। जो ये लोग पति लोग हैं, सबको ज्वाइनिंग कराए, उन्हीं को टिकट देंगे ना। निषाद समाज को कहेंगे पैसा नहीं इसके पास। रातों दिन काम करे निषाद समाज, रैली करे निषाद समाज, कुर्सी लगाए निषाद समाज, माला पहनाए निषाद समाज, मंच लगाए निषाद समाज, दरी बिछाए निषाद समाज, कुर्सी लगाए, सब मतलब निषाद समाज करे। फायदा दूसरा को ले। देख लीजिएगा, इस बार भी नीति है, मतलब लोग आप साथ सिंह कर ले, वीडियो को वो कर ले, सेव करके देख लें। मैं जो कह रहा हूँ, फिर एक टिकट बेचेंगे। लोगों को आदत नहीं सुधरती ना। कुछ ही महीने बचे हैं चुनाव में, समय बहुत कम है। कैसे आप जनता के बीच पहुँचिएगा? कैसे इतनी जल्दी सब कुछ कीजिएगा? भैया 2020 से यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हमको हमारे साथ दिल्ली जाके पार्टी बनाए हैं। हम कोई नहीं बनाए, उन्होंने हमारे पे विश्वास किया कि नहीं, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि आप रातों दिन दौड़ने वाले, फुल टाइम काम करने वाले हैं। इसलिए हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया गया। लेकिन 2 बुद्धिजीवी हमारे यहाँ के लोग रातों दिन काम कर रहे हैं, वो जो कहते हैं मैं वही करूँगा। वो उनका खाली एक ही काम है कि निषाद समाज को किस तरीके से मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो रातों दिन जमीन पे काम कर रहे हैं, रातों 7 सालों से 8 सालों से पार्टी के पीछे घूम रहे हैं, हमको टिकट दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले भी वो लोग भीड़-भाड़ लेके आते हैं कि हमको टिकट मिल रहा है, लॉलीपॉप मिला है, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो आपको टिकट देने की बात कही गई है ना, आपको टिकट नहीं मिलेगा। उसका कारण कई होगा कि हमें वहाँ की सीट नहीं मिली, हमें वहाँ की सीट नहीं मिली, गठबंधन में नहीं मिला, नहीं तो हम आपको लड़ाते। अच्छा, एक सवाल रहेगा, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर प्रदीप निषाद हैं कौन? इसकी पृष्ठभूमि क्या रहा है? तो एक परिचय आप लोगों को आप देखिए, मैं प्रदीप निषाद 2017 से बिहार में काम कर रहा हूँ। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जो 25-30 बार हमसे मिला नहीं। मैं हर जिला में 25 बार, 30 बार, 50 बार गया हूँ, किसी जिला में। एक-एक गाँव में, हर एक विधानसभा में मैं दौड़ा हूँ। मैं रातों दिन यहाँ काम किया हूँ। तब लोग मुझे विश्वास करते हैं, मुझे मानते हैं। और मैं उत्तर यहाँ से गया, तो मैं फिर दूसरे राज्य में गया, तो मैं हेलीकॉप्टर बाबा बन गया। तो लोग मानने लगे कि नहीं, ये विश्वास करने योग्य है, समाज की पीड़ा इसके अंदर है, समाज के लिए रातों दिन पूरे देश में काम कर रहा है, ऐसे लोगों को आगे किया जाए। आपका नाम हेलीकॉप्टर बाबा कैसे पड़ गया? हमने इसके पहले करीब 17 हेलीकॉप्टर दौरा किया। लोगों ने मुझे हेलीकॉप्टर बाबा, ये हमारे समाज के लोगों ने मेरा नाम रख दिया, हेलीकॉप्टर बाबा। जब वीआईपी पार्टी जो है उसका चुनाव चिन्ह नाव छाप है। पहले तो नाव था, बीच में फिर लेडीज पर्स छाप हो गया, फिर से नाव छाप हो गया। आपका पानी वाला जहाज मिला है आपको सिंबल। नाव पर जहाज भारी पड़ेगा आपको लग रहा है? क्योंकि मल्लाह समाज को लेकर कहा जाता है कि अधिकतर नाव चलाते हैं, वही चलाते हैं, नाव की सवारी करते हैं। तो समाज के लोग नाव की सवारी छोड़ करके अब पानी वाले जहाज पर आएँगे, आपको लग रहा है? देखिए, निषाद समाज जो मछली मारने वाले हैं, जी। उनका परिवार अब बड़ा हो गया है। उनको अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, तो नाव से कमाई कम होगी। वो बड़का नाव चाहिए। तो पानी का जहाज बड़का नाव है, वो बीच में जाके मछली मार के लेके आएँगे। अब सब नाव की सवारी करेंगे, क्योंकि उनका खर्चा बड़ा है। तो नाव की सवारी करेंगे, सभी निषाद समाज नाव की सवारी करेंगे, क्योंकि ये नाव, हमारा जो नाव है, पानी का बड़का जहाज, बड़का नाव है ये। तो नाव के बड़का नाव नदी के से समुंदर की तरफ आप चल रहे हैं लेके लोग को क्या? बिल्कुल।
हमारा समाज आगे बढ़ेगा और समाज को हम लोग मुख्य धारा से जोड़ेंगे। निषाद समाज के जो लोग रातों दिन परेशान हुए टिकट मांगने के लिए दूसरे के यहाँ गए, कई लोग ऐसे हैं भाई साहब, मैं बता दूं पिछले विधानसभा में कि इनको यहाँ से टिकट दिया जाएगा, कह दिया गया था, टिकट नहीं दिया गया, वो लोग बेचारे डिप्रेशन में चले गए, यानी कहते आत्महत्या करने के लिए तैयार थे। उन भाइयों के लिए मैं कहता हूँ आपको टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़ा जाएगा। एक सवाल रहेगा कि जो मल्लाह समाज की आबादी है बिहार में, जो आबादी है, तो आबादी के हिसाब से क्या भागीदारी मिल रही है? कई चीजें हैं, चाहे राजनीतिक रूप में हो या चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, क्या लग रहा है वाजिब हक अधिकार मिल रहा है इस वक्त? देखिए, इसमें समाज की ठेकेदारी जो कर रहे हैं ना, उनकी कमी है। अगर आपको मिला कि 11 निषाद समाज को लड़ाओ, तो आप लड़ाओ। ये तो आपको निषाद समाज के लड़ाने के लिए मिला ना, वो लड़ाते नहीं है, सब टिकट बेचने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को निषाद समाज इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी कि जो तुमको हक मिला है निषाद को देने के लिए, तो निषाद को दो, दूसरे को मत दो। अच्छा, आयोग के गठन को लेकर के आपकी क्या राय है? मछुआरा आयोग के गठन जो है इसको? देखिए, लोग जब मंत्री पद पे रहते हैं ना, कुर्सी पर, तब उनको नहीं याद आता है कि हमें क्या करना चाहिए। जब वो 400-500 दिन मंत्री थे, तब क्यों नहीं सोचे कि कोई एक निषाद समाज के लिए मछुआरा आयोग गठित किया जाना चाहिए, करना चाहिए, या कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे सीधे निषाद को फायदा मिले, या कुछ लोग को नौकरी दे दो। क्या एक आदमी को नौकरी मिला, कैबिनेट मंत्री रहे? लेकिन आप मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमको मौका दी, जनता के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मौका दीजिए, आपका बेटा है, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो मल्लाहों को अपना वाजिब हक अधिकार जो है वो मिलेगा। आरक्षण की भी बात करते हैं, कहते हैं कि आरक्षण जो है वो हम लोग दिलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ कह रहे हैं कि मल्लाह समाज का बेटा, अति पिछड़ा समाज का बेटा डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। तो समाज के लिए तो बोल रहे हैं, समाज के लिए कह रहे हैं कि काम करेंगे, समाज को फायदा होगा। नहीं, समाज अब समझ चुका है। जब हमने एक बार आपको कुर्सी पे बैठाया, उस दिन ये बात कहाँ थी? जब आप 400-500 दिन आपको कुर्सी दिया गया, तब आपने क्यों नहीं सोचा? इसके पहले संघर्ष किए, फिर समाज ने कुर्सी दिया, फिर समाज ने ये कुर्सी से उतारा। तो समाज सब जान चुका है, ये कुर्सी लायक आदमी नहीं है, इनको कुर्सी पे इस बार समाज बैठने नहीं देगा। जो समाज को चुनाव लड़ाएगा अधिक संख्या में, उसके साथ निषाद समाज जाएगा। डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, बार-बार जिक्र कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं हर मंच से बोलते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा छोटा-सा, आपसे, आपने मुझसे कई क्वेश्चन किया। अगर आप अपनी बहन या बेटी की शादी करने जाएँगे, तो पढ़ा-लिखा लड़के से करेंगे कि बिना पढ़ा-लिखा? हर कोई जाएँगे पढ़ा-लिखा। क्यों? पढ़ा-लिखा लड़के से क्यों शादी करना चाहेंगे? कि परिवार चला सके आपका? तो मैं कहना चाहता हूँ, अपने सभी बिहार की जनता से, सभी भाइयों-बहनों से, अगर एक परिवार चलाने के लिए पढ़ा-लिखा की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या ये बिहार चलाने के लिए पढ़ा-लिखा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या ये बिहार का जो सीएम बने या डिप्टी सीएम या पढ़ा-लिखा लोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी एक सवाल है जनता से। मतलब पढ़े-लिखे नहीं हैं। आप ही बता दीजिए, जब एक परिवार चलाने के लिए पढ़ा-लिखा की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या बिहार चलाने के लिए पढ़ा-लिखा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आप कह रहे हैं कि पढ़े-लिखे नहीं है वो? नहीं, पढ़े-लिखे नहीं है। कैसे आप ये बात अरे पढ़े-लिखे होते तो समाज के लिए, जब मंत्री थे तो कुछ न कुछ करते ना। जब उनको कुछ पता ही नहीं था कि मंत्रालय क्या होता है, मंत्री क्या होता है, कुछ पता ही नहीं था, तब तो कुछ नहीं नियम कानून बना पाए। कैबिनेट मंत्री पावर होता है, जो चाहे तो लिख दे हो जाए, जो चाहे बना ले, लोगों को नौकरी दे सकता है, लोगों के लिए निषाद समाज के लिए नियम बना सकता था कि जमीन हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या हुआ बताइए? कुछ एक फायदा हुआ हो यार, सब बता दीजिए। पढ़े-लिखे नहीं थे, इसके वजह से नहीं कर पाए। पढ़े-लिखे होते तो 1 साल पहले ही लोग तो कर सोचेंगे दिए कि होते। आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि पढ़े-लिखे नहीं हैं, उसका आप कुछ आप देखें? चुनाव आयोग में देख लीजिए, कितना पढ़े-लिखे हैं। 0, कुछ पढ़े-लिखे नहीं हैं। जब हाँ, हम तो देखिए समाज से कहना चाहते हैं कि आप पढ़े-लिखों के हाथे में अपनी ताकत दीजिए, इन अनपढ़ों के हाथों में। अच्छा, मुकेश सहनी कई सारी बात तो कहते ही हैं, लेकिन एक सवाल रहेगा कि काफ़ी ज़्यादा मल्लाह समाज के बीच वो जा रहे हैं, पॉपुलर भी हो रहे हैं, मल्लाह का बेटा खुद को कहते हैं कि मल्लाह समाज का बेटा है। फूलन देवी का कार्यक्रम बापू सभागार में करवाए थे, हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे थे, लाल साड़ी में महिलाएँ भी काफ़ी पहुँची थी। महिलाओं को लेकर के भी अब कह रहे हैं कि महिलाओं की हक अधिकार के लिए भी हम बात करेंगे, महिलाओं के हित में बात करेंगे, फूलन देवी बनना सिखाएँगे कि अगर कोई गलत करे तो सहना नहीं है बल्कि जवाब देना है, लड़ना है। देखिए, फूलन देवी का शहादत जो मनाना बहुत अच्छी बात है। सभी ने मनाया, निषाद समाज से जो लोग आते हैं, सभी ने मनाया। वो भाई हमारे समाज की थी।
उनके साथ शोषण हुआ। हमारे जिला की सांसद थी, कहीं और की नहीं। मैं तो बचपन जब छोटा था तब मैं फूलन देवी से मिला भी हूँ। शायद वो लोग मिले भी ना हो, फूलन देवी कौन है, तब तो राजनीति मेरा भी ना जानते थे। मैं फूलन देवी से मिला हूँ। मैं फूलन देवी की माताजी से मिला हूँ, फूलन देवी से डायरेक्ट मिला हूँ, उनकी सारी बहनों से मिला हूँ, सबके बारे में मैं जानता हूँ। फूलन देवी ने बहुत अच्छा संघर्ष किया था। उनके साथ गलत हुआ, उन्होंने एक साथ 20 लोगों के साथ सीधे भून दिया था। ये कहानी सब जानते हैं। उन्होंने जो कार्यक्रम किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे फूलन देवी का क्या, उनके भाषण में बताइए, फूलन देवी के लिए कुछ बोला गया हो? जो भी वो कार्यक्रम में वहाँ वो खतरी बन के गए हों, फूलन देवी का एक नाम लिए हों? फूलन देवी का नाम तो ले रहे थे, बार-बार ले नहीं, रहे थे। जो मुख्य अतिथि थे कोई नाम नहीं लिया, ना उनके संघर्षों के बारे में बताया। खाली फूलन देवी के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं, किस प्रकार से निषाद समाज का वोट गोलबंद हो और ऐसे करके फिर भी टिकट समाज को नहीं देंगे, ये उनका सोच जी, है। अब सवाल रहेगा आपसे कि आप अपनी पार्टी बना लिए हैं। अभी पार्टी आपकी विस्तार उतना बड़ी नहीं हुई है, तो किसी दूसरे पार्टी से बातचीत हुई है बिहार में, जैसे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, किसी पार्टी से न्योता आपको आया है? और अगर न्योता आता है, तो आप क्या करेंगे? कि हम आपको बता दें, आपको लगता है मेरी पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी में लोग पुराने हैं। हुँ। मैंने बताया ना, जो बुद्धिजीवी यहाँ के पढ़े-लिखे लोग हैं, वो समझते हैं किस प्रकार से निषाद समाज को आगे बढ़ाना है। मुख्य धारा से निषाद समाज को किस प्रकार जोड़ा जाए। कैसी ताकत बने कि हमारे कम से कम 150 निषाद समाज से विधायक बने, तब तो हमारी विधानसभा में बात मानी जाएगी। हर चीज़ को माना जाएगा, तब तो निषाद समाज को फ़ायदा होगा। कि कोई गठबंधन करना चाहे तो आप अभी देखिए करेंगे? तो कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी जो है वो फैसला लेगी गठबंधन करना है, क्या करना है, कैसे निषाद समाज को फ़ायदा पहुँचे, कैसे निषाद समाज मुख्य धारा से जुड़े, ये मेन मुद्दा है। इसको लेके हम लोग काम कर कितने रहे हैं। सीटों पर आपकी तैयारी है? कितनी सीटों पर आप चुनाव देखिए लड़ना अभी चाह तो रहे हम हैं? पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 243 हाँ, 243 पे लड़ेंगे, क्योंकि हमारी तैयारी पहले से है। यहाँ के बुद्धिजीवी लोग पहले से काम कर रहे हैं। जो अब बता दें, पुराने लोग जिन्होंने पार्टी बनाया उनके साथ वहाँ धोखा हुआ, वो लोग हम लोग के साथ शुरू से हैं। वही लोगों ने पार्टी बनाया, हर चीज़ करते हैं, चंदा भी लोग यानी देते हैं। जिसको उधर से धोखा मिला, आज सब आपके साथ हैं। पहले से है, आज से नहीं। पहले से आप हाँ, ये 2020 का प्लान है। हुँ। 20-21 से प्लान बनाया तब आज पार्टी लग चुकी है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वीवीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदीप निषाद जी। इन्होंने मुकेश सहनी पर कई सारे आरोप लगाए हैं कि देखिए, जब वो मंत्री थे, जब उसको जनता, मल्लाह समाज के लोग उनको चुनकर सदन भेजे, तो वो मल्लाह समाज के लिए क्या किए? आज मल्लाह समाज की स्थिति बिहार में क्या है? जिसको लेकर के तमाम जो बातें हैं, इन्होंने अपनी रखी है। बाकी चुनाव को लेकर के भी हमने खास बातचीत किया है। 243 सीटों पर तैयारी है, कह रहे हैं कि सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और किसी से गठबंधन होगा या नहीं, ये तो हमारे शीर्ष जो तमाम नेता हैं, वो इस पर चर्चा करेंगे और वही तय करेंगे। बाकी मुकेश सहनी को लेकर के और वर्तमान की राजनीतिक हालात को लेकर क्या कुछ कहते हैं प्रदीप निषाद जी, आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आपसे सच टॉक्स आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।